बच्चों, पाठ 12 संसार पुस्तक है, इसे पढ़ें। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब जब तुम मंसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुल हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा। केवल उन उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। मुझे मालूम है इन छोटे छोटे खेतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इनमें आबाद हैं वे हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उनके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उससे तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में ना मिलना होगा। यह तो तुम जानती हो कि धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी ना था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे। जानवरों से पहले एक ऐसा समय ना था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज ना थी। आज जब यह दुनिया हर तरफ के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ ना था। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। और अगर हम उसकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही ना हुआ था, किताबें कौन लिखता। तब हमें उस जमाने की बहुत सी बातें कैसे मालूम हो। यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। यह बड़े मजे की बात होती, क्योंकि हम तो चीज जानते चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियां गढ़ लेते। लेकिन जो कहानियां किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है। लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने जमाने की लिखी हुई किताबें ना होने पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती। ये पहाड़, समुंदर, सितारे, नदियां, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियां और इसी तरह की और भी कितनी ही चीजें हैं जिन्हें हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उसका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितनी मजे की बात है। एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता। कोई जवाब कोई जबान उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उनके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने होंगे, तभी तुम उन कहानी और पत्थरों को और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। तुम जब तुम छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या तुम्हें नहीं बतलाता यह कैसे गोल, चिकना, चमकीला हो गया और उसे खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए। अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा नकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया। अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो।
वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिससे शायद कुछ दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था, ठीक उसी तरह टुकड़े की तरह जिससे किनारे कोने थे, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, तब पानी में आया, उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहां से एक पहाड़ी नाले ने धकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुंचा। इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा, उसके किनारे घिसकर चिकना हो गया और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता, वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहां एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है, तो पहाड़ों और दूसरी चीजों से जो हमारे चारों तरफ हैं, हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती है। जवाहरलाल नेहरू। आओ अभ्यास प्रश्न की तरफ चले। लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? फिर से दोहराएंगे। लेखक ने प्रकृति के अक्षर किसे कहा है? उत्तर देंगे, लेखक ने पेड़ पौधों, पत्थरों, नदियों, जंगलों, हड्डियों आदि प्राकृतिक चीजों को प्रकृति के अक्षर कहा। फिर से दोहराएंगे। लेखक ने पेड़ पौधों, पत्थरों, नदियों, जंगलों, हड्डियों आदि प्राकृतिक चीजों को प्रकृति के अक्षर कहा है। दूसरा, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? फिर से दोहराएंगे। लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? उत्तर, लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व हमारी धरती बहुत गर्म थी, इस पर कोई जीव जीवित नहीं रह सकता था। फिर से दोहराएंगे उत्तर, लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व हमारी धरती बहुत गर्म थी, इस पर कोई जीव जीवित नहीं रह सकता। तीसरा, दुनिया का पुराना हाल किन चीजों से जाना जाता है? उन चीजों के नाम बताओ। फिर से दोहराएंगे। दुनिया का पुराना हाल किन चीजों से जाना जाता है? कुछ चीजों के नाम बताओ। उत्तर देंगे, दुनिया का पुराना हाल पहाड़, समुद्र, नदियां, जंगल के जानवरों की पुरानी हड्डियों, पत्थर के टुकड़ों से जाना जाता है। फिर से दोहराएंगे। दुनिया का पुराना हाल पहाड़, समुद्र, नदियां, जंगल के जानवरों की पुरानी हड्डियों, पत्थरों के टुकड़ों से जाना जाता है। तो 4, गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बतलाता है? फिर से दोहराएंगे। गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? गोल और चमकीला दिखाई देने वाला रोड़ा पहले ऐसा नहीं था। पहले वह चट्टान का टुकड़ा हुआ, नुकीला खुरदुरा टुकड़ा था। बारिश के पानी से बहकर वो छोटी छोटी घाटियों तक आया। पानी के साथ निरंतर धकेले जाने पर वो घिस घिस कर गोल चमकदार बन गया, चमकदार बन गया। फिर से दोहराएंगे। गोल और चमकीला दिखाई देने वाला रोड़ा पहले ऐसा नहीं था। पहले वह चट्टान का टुकड़ा हुआ, नुकीला खुरदुरा टुकड़ा था। बारिश के पानी से बह बहकर छोटी घाटी तक गया। पानी में निरंतर धकेले जाने से वो घिसकर गोल, चिकना और चमकदार हो गया। 5, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता? विस्तार से लिखो। फिर से दोहराएंगे। गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता? विस्तार से बताओ। उत्तर देंगे, गोल चमकीले रोड़े को अगर दरिया और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक कण बन जाता और जो समुद्र के किनारे पहुंचकर रेत के रूप में बदल जाता, जहां एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते, बालू के घरौंदे बनाते। फिर से दोहराएंगे। गोल चमकीले रोड़े को अगर दरिया और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक कण बन जाता और समुद्र के किनारे पहुंचकर अपने जैसे ही रेत के अन्य कणों में मिल जाता, जहां एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिसमें छोटे छोटे बच्चे उन
खेलते और बालों के घरौंदे बनाते हैं। छठा, नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई। उन्होंने क्या बताया, पाठ के आधार पर बताओ। फिर से दोहराएंगे। नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी। उन्होंने क्या बताया, पाठ के आधार पर बताओ। नेहरू जी ने यह बताया कि पृथ्वी लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। यह पृथ्वी बहुत गर्म थी, इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। पहले यहाँ ना कोई आदमी था ना जानवर। करोड़ों वर्षों में जाकर धरती ठंडी हुई, फिर धीरे धीरे वनस्पतियां पैदा हुई। वनस्पतियां मतलब पेड़ पौधे। फिर छोटे छोटे जीव जंतु पैदा हुए, फिर मनुष्य। इस तरह दुनिया की शुरुआत हुई। फिर से उत्तर दोहराएंगे। नेहरू जी ने बताया कि यह पृथ्वी लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। यह पृथ्वी बहुत गर्म थी, इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। पहले यहाँ ना कोई आदमी था ना जानवर। करोड़ों वर्षों में जाकर धरती ठंडी हुई और धीरे धीरे इस पर वनस्पतियां पैदा होने लगी। फिर छोटे छोटे जीव जंतु पैदा हुए और फिर मनुष्य। इस तरह दुनिया की शुरुआत हुई। पत्र से आगे लगभग हर जगह दुनिया की शुरुआत को समझाती हुई कहानियां प्रचलित है। तुम्हारे यहाँ कौन सी कहानी प्रचलित है? हमारे यहाँ एक यह कहानी प्रचलित है कि धरती पहले सूर्य का ही एक अंग था। ठीक है। अंतरिक्ष की आए किसी परिवर्तन के कारण यह सूर्य से अलग हो गई। यह भी सूर्य की तरह आग का गोला था। करोड़ों वर्षों में जाकर यह ठंडी हुई। फिर इस पृथ्वी पे वनस्पतियां पैदा होने लगी। इसके बाद जानवर और इंसान का अस्तित्व हुआ। तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी है और क्यों? उत्तर देंगे। हमारी पसंदीदा किताब रामचरितमानस है, जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। इस ग्रंथ में धर्म, व्यवहार, कर्तव्य आदि के बारे में विस्तार पूर्वक लिखाया गया। फिर से दोहराएंगे। हमारी पसंदीदा किताब रामचरितमानस है, जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। इस ग्रंथ में धर्म, व्यवहार, नीति, कर्तव्य आदि के बारे में विस्तार से बताया गया। मसूरी और इलाहाबाद भारत के किन प्रांतों के शहर? फिर से दोहराओ। मसूरी और इलाहाबाद भारत के किन प्रांतों के शहर हैं? उत्तर देंगे। मसूरी उत्तराखंड प्रांत का है और हैदराबाद उत्तर प्रदेश प्रांत का शहर। तुम जानते हो कि दो पत्थरों को रगड़कर आदि मानव ने आग का खोज की थी। उस युग में पत्थरों और क्या क्या उपयोग किया जाता था? फिर से दोहराएंगे। तुम जानते हो कि दो पत्थरों को रगड़कर आदि मानव ने आग की खोज की थी। उस युग में पत्थरों को और क्या क्या उपयोग किया जाता था? उत्तर देंगे। आदि मानव पत्थरों का इस्तेमाल आग जलाने के अलावा मकान बनाने, हथियार औजार बनाने और जानवरों का शिकार करने के लिए करते थे। इसके अलावा मांस काटने, चमड़ा या वृक्ष की छाल छीलने में भी प्रयोग करते थे। फिर से दोहराएंगे उत्तर। आदि मानव पत्थरों का इस्तेमाल आग जलाने के अतिरिक्त मकान बनाने, हथियार बनाने, औजार बनाने, जानवरों के शिकार के लिए और इसके अलावा मांस काटने के लिए और पेड़ की छाल काटने के लिए भी काम में लाते थे। अनुमान और कल्पना। हर चीज के निर्माण की एक कहानी होती है। जैसे मकान के निर्माण की कहानी, कुर्सी, गद्दे, रजाई के निर्माण की कहानी हो सकती है। इसी प्रकार वायुयान, साइकिल अर्थात अन्य किसी यंत्र के निर्माण की कहानी भी हो सकती है। कल्पना करो, यदि रसगुल्ला अपने निर्माण की कहानी सुनाने लगे और वह पहले दूध था, उसे दूध से छेना बनाया गया, उसे गोल आकार दिया गया, चीनी की चाशनी में डालकर पकाया गया, फिर उसका नाम पड़ा रसगुल्ला। तुम भी किसी चीज के निर्माण की कहानी लिख सकते हो। इसके लिए तुम्हें अनुमान और कल्पना के साथ चीज के बारे में कुछ जानकारी एकत्रित करनी होगी। इसका उत्तर देंगे। हर चीज के निर्माण की एक कहानी होती है। जैसे, ठीक है, इसका उत्तर देते हैं। हम रोटी की कहानी बताते हैं। मैं हूं रोटी 100, मैं अपने बारे में तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। मुझे पहले खेतों में गेहूं के रूप में बोया गया, फिर मैं पौधे के रूप में अंकुरित हुआ, फिर मुझे अनाज की बालियां लगी, बालियों को पकने पर काट लिया गया, उसकी सफाई करके गेहूं मेरा नाम पड़ गया। उसके बाद मुझे दुकानदारों में बेचा गया, फिर मुझे चक्की में पीसा गया तो मेरा नाम आटा रखा गया। इसके बाद लोगों ने मुझे खरीदा,
घर में आवश्यकता अनुसार पानी डालकर मुझे गूंधा गया और फिर मेरे को आग में सेका गया, आग में या तंदूर में। मैं फूल कर कुप्पा हो गया। ये मेरी, यहाँ से मेरा नाम रोटी पड़ा। फिर से दोहराएंगे। रोटी की कहानी। मैं हूँ रोटी, सो मैं अपने बारे में तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। मुझे पहले खेतों में गेहूं के रूप में बोया गया, फिर मैं पौधे के रूप में अंकुरित हुआ, फिर मुझे अनाज की बालियां लगी, बालियों को पकने से मुझे काट दिया गया, मेरा साफ करके मेरा नाम गेहूं रख दिया। फिर मैं बाजार में बेचा गया, बाजार में बेचने के बाद मुझे चक्की में पीसा गया, तो मेरा नाम आटा रखा गया। इसके बाद लोगों ने मुझे खरीदा और फिर घर में मेरे को पानी में गीला करके मुझे गूंदा गया, फिर बेल कर गोल आकार में तंदूर में या तवे में पकाया गया। इस तरीके से मैं फूल कर कुप्पा हो गया, फिर मेरा नाम रोटी पड़ा। भाषा की बात। इस बीच वह दरिया में लुढ़कता रहा। नीचे लिखी क्रियाएं पढ़ो। क्या इनमें से लुढ़कना में तुम्हें कोई समानता नजर आती है? क्या क्या है? ढकेलना, गिरना और घिसना। इन चारों क्रियाओं का अंतर समझने के लिए वाक्य में बनाओ। ठीक है। ढकेलना। इसका है, राघव ने मोहन को सीढ़ियों से धकेल दिया। फिर है ये लुढ़कना। दवा की शीशी अलमारी से लुढ़क गई। गिरना, किताब टेबल से गिर गई। खिसकना, माधव ने खिसक कर मुझे बैठने की जगह दी। चमकीला रोड़ा, यहाँ रेखा के विशेषण चमक, संज्ञा में इला प्रत्यय जोड़ने पर बना है। निम्नलिखित शब्दों में यही प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाओ और इनके साथ उपयुक्त संज्ञाएं भी लिखो। ठीक है। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती। ये वाक्य दो वाक्यों को मिलकर बना है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम जब तो तब कर रहे हैं, इसीलिए इसे योजक कहते हैं। योजक के रूप में कभी कोई बदलाव नहीं आता, इसलिए ये अव्यय का एक प्रकार होते हैं। नीचे वाक्य को जोड़ने वाले कुछ अव्यय दिए गए हैं, उन्हें रिक्त स्थानों पर लिखो। इन शब्दों से तुम एक एक वाक्य भी बनाओ। कृष्ण फिल्म देखना चाहता है, डैश मैं मेले में जाना चाहती हूँ। तो हम यहाँ क्या करेंगे? कृष्ण फिल्म देखना चाहता है परंतु मैं मेले में जाना चाहती हूँ। मुनिया ने सपना देखा कि वह चंद्रमा पर बैठी। छुट्टियों में हम सब या तो दुर्गापुर जाएंगे या जालंधर। सब्जी कटवा कर रखना ताकि घर आते ही मैं खाना बना लूं। डैश मुझे, यदि मुझे पता होगा कि शर्मिना बुरा मान जाएगी तो मैं यह बात ना कहती। ये हो गया इसका। ठीक है। इस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई है, डैश अनाज महंगा है, इसीलिए अनाज महंगा है। विमल जर्मन सीख रहा है,
ना कि फ्रेंच। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।